नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की, एक ऐसा पौधा जो हमें हर जगह दिखता है पर हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मामूली से दिखने वाले पौधे में असाधारण शक्तियां छिपी हुई हैं। तो सड़क किनारे चलते हुए कभी इस पौधे पर नजर गई है? इसे आक या मदार कहते हैं। देखने में तो एकदम आम है ना? ज्यादातर लोग तो इसे बस एक जंगली पौधा समझकर आगे बढ़ जाते हैं, पर क्या इसमें वाकई कोई गहरा राज छिपा हो सकता है? लेकिन अगर हम ज्योतिष और पुराने शास्त्रों की माने तो इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ ये हमें एक साधारण खरपतवार जैसा लगता है, वहीं दूसरी तरफ इसे सूर्य की जीती जागती ऊर्जा माना गया है। जी हां, कहते हैं कि ये पौधा धरती पर सूर्य का एक प्रहरी है, उसका रक्षक। तो सवाल ये उठता है कि इसे सूर्य का प्रहरी कहा क्यों जाता है? क्या कनेक्शन है इसका सूरज से? इसका जवाब ना इसकी अपनी फितरत में, इसकी प्रकृति में ही छिपा है। जरा सोचिए, ये पौधा ऐसी ऐसी जगहों पर उग जाता है जहां कुछ और उगने की हिम्मत भी नहीं करता। तपता रेगिस्तान हो या बंजर जमीन, ये वहां भी फलता फूलता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर हाल में चमकता है, बिना किसी शर्त के। और इसीलिए इसे शक्ति, आत्मविश्वास और एक जबरदस्त जीवट्टा का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके सिंबलिज्म यानी प्रतीक की बात। लेकिन ये प्राचीन ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो असल ज्योतिषीय समस्याएं हैं, उनसे कैसे जुड़ता है? चलिए अब इसे समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत कॉमन टर्म है नीच का सूर्य। अब इसका सीधा साधा मतलब ये है कि किसी की कुंडली में, जन्मपत्री में सूर्य की जो ऊर्जा है वो कमजोर पड़ गई है, और इसका असर, यकीन मानिए, जिंदगी के कई पहलुओं पर पड़ता है। अब जब कुंडली में सूर्य कमजोर होता है ना, तो इसका असर हमारी जिंदगी में साफ साफ दिखने लगता है। जैसे कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होना, सरकारी कामों में बार बार अड़चने आना, समाज में वो मान सम्मान ना मिलना जिसके हकदार हैं, और यहां तक कि पिता के साथ रिश्ते में भी तनाव आ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी ज्योतिषीय समस्या की, जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, मंगल दोष। ये कुंडली में मंगल ग्रह की एक खास पोजीशन की वजह से बनता है, और माना जाता है कि इसका सीधा असर हमारे रिश्तों, खासकर वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। और इसके प्रभाव क्या होते हैं? देखिए, इसके कारण शादी में देरी हो सकती है, रिश्तों में बिना वजह का तनाव और लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है और गुस्सा बहुत आता है। इसलिए ज्योतिष में इसे बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इसका समाधान क्या है? क्या कोई उपाय है? जी हां, बिल्कुल है। और अब हम बात करेंगे उन खास उपायों की जिनमें इसी चमत्कारी पौधे आग का इस्तेमाल होता है। अगर सूर्य को मजबूत करना हो तो उसके लिए एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट उपाय बताया गया है। आपको रविवार के दिन, और अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो तो और भी अच्छा, घर की पूर्व दिशा में आग का एक पौधा लगाना है, और फिर सूर्य बीज मंत्र का जाप करते हुए उसे रोज जल चढ़ाना है। ऐसा माना जाता है कि इससे सूर्य देव की कृपा बढ़ती है और कुंडली में उनकी स्थिति मजबूत होती है। और जहां तक मंगल दोष की बात है, उसके लिए तो एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही अलग उपाय है, जिसे कहते हैं अर्क विवाह। इसमें मंगलवार के दिन आक के पेड़ के साथ एक प्रतीकात्मक विवाह यानी एक सिंबॉलिक शादी की जाती है। पेड़ को बाकायदा दुल्हन की तरह सजाया जाता है और पूरी रस्म निभाई जाती है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से मंगल का जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो ये पेड़ सोख लेता है और दोष शांत हो जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये पौधा सिर्फ सूर्य और मंगल के दोषों को ही नहीं, बल्कि राहु के बुरे असर को भी कम करने की ताकत रखता है। इसके लिए अमावस्या के दिन एक खास तरह के स्नान और पूजा का विधान बताया गया है। चलिए अब इन ज्योतिषीय उपायों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक कनेक्शन को समझते हैं। आखिर इस पौधे को इतना पवित्र, इतना पूजनीय क्यों माना जाता है? देखिए, इसका सीधा कनेक्शन दो बहुत बड़े देवताओं से है। कहते हैं कि इसके फूल भगवान शिव को बेहद पसंद है, और इतना ही नहीं, जो सफेद आंख का पौधा होता है उसकी जड़ में तो स्वयं बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश का वास माना जाता है, और इसी वजह से इसे बाधा नाशक पौधा भी कहते हैं। अब ज्योतिष और धर्म से भी परे अगर हम देखें तो ये पौधा हमें जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा और गहरा सबक सिखाता है। और वो सबक एक लाइन में ये है कि सच्ची चमक केवल कठिनाई से ही उभरती है। हमारी जो असली ताकत है, हमारा जो असली पोटेंशियल है, वो आसान हालात में नहीं बल्कि मुश्किल हालात में ही सामने आता है।
तो सबसे बड़ी सीख हमें यही मिलती है। ये आग का पौधा हमें सिखाता है कि मुश्किलों में कैसे डटे रहना है, कैसे हार नहीं माननी है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कैसे बुरे से बुरे हालात में भी अपने अंदर की ताकत को ढूंढा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये पौधा चिलचिलाती धूप में भी सीना ताने खड़ा रहता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा है कि जब हम प्रकृति के आगे सिर झुकाते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना।